आपसे सवाल किया गया सोशल मीडिया पे कि पीर शिव के हवाले से, हालांकि आपको जवाब देना चाहिए था, आपने ना उसमें रख रखाव क्यों किया है? उम्मीद है कि आगे जब इलेक्शन होंगे तो पीएनपी और तहरीक इंसाफ ये मिलकर जो है इलेक्शन लड़ेंगे। आपने पार्टी शुरू की थी इमरान खान साहब की हुकूमत में, आपको जो है जेल में डाला गया, आपके ऊपर तशद्दुद भी किया गया और ज़बरदस्ती बयान दिलवाने की भी कोशिश की, लेकिन हमने बयान नहीं दिया। लेकिन आज आपका जो नजरिया है वो इमरान खान साहब के साथ बहुत मैच होता है और आप उनको बहुत इमरान खान ने 1.5 साल पहले एब्सोल्युटली नॉट बोला, हम 13 साल से बोल रहे हैं। बड़े पूरे इत्तेमाद थे आपके, आप इस बार जो है असम्बली के अंदर जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद अपने कैंपेन भी की, टिकट्स भी दिए और नौजवानों को टिकट्स दिए, यहाँ तक कि आपने मिडिल क्लास लोगों को टिकट्स दिए, उसके बावजूद आप क्या ऐसी कमी रहेगी कि आप क्यों नहीं जा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम। सबसे पहले तो हमने तो सोचा था कि आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं, लाहौर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी आपके साथ और प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ भी होंगी। आप एक पार्टी के चेयरमैन हैं, एक सियासी पार्टी के, इलेक्शन लड़ा है आपने बाकायदा टिकटें देकर, तो ये क्यों हमें वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखने को नहीं मिली? आवाम नज़र आ गई, उसके दिलों में मोहब्बत नज़र आ गई है। बिल्कुल। तो ठीक है, हम डाइवो में आते हैं, कोहिस्तान में आते हैं, फैसल। अच्छा, आप डाइवो में आए हैं? नहीं, आज तो कोहिस्तान में आया हूँ। अच्छा, तो हमें वो रीजनेबल पड़ता है। देखिए, पिंडी से आप लाहौर आते हैं, जाते हैं, अपनी गाड़ी पे 25-30 हज़ार लग जाते हैं। आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे आएंगे 3,500-4 हज़ार में आप वापस चले जाते हैं। तो मुफ्त में बंदा खर्चा क्यों करे जब अफोर्ड नहीं कर सकता? तो हम तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अभी फिर ही अच्छी बसें, हम तो हाईएसओ में सफ़र करते थे और पिछली 4 सीटों को अगर वो खाली होती थी, कभी रात को लेट नाइट मिल जाती तो उसी पे सो जाते थे और सुबह फिर शेरवानी चेंज की, यूनिफॉर्म पहनी और यूनिवर्सिटी में चले गए। बड़े पूरे इत्तेमाद थे आपके, आप इस बार जो है असम्बली के अंदर जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद अपने कैंपेन भी की, टिकट्स भी दिए और नौजवानों को टिकट्स दिए, यहाँ तक कि आपने मिडिल क्लास लोगों को टिकट्स दिए, उसके बावजूद आप क्या ऐसी कमी रहेगी कि आप क्यों नहीं जा सके? बस एक बूट पॉलिश करना रह गए थे। अच्छा। तो बाकी तो मेहनत बहुत की थी, लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग जदोजहद पे यकीन रखते हैं, नतीजा अल्लाह ताला के इख्तियार में और अल्लाह ताला नतीजा देगा इंशाअल्लाह ताला। आपको नहीं लगता मिडिल क्लास तबके को टिकट्स देके आपने गलती की है? वडेरों को टिकट देनी चाहिए थी। फिर पाकिस्तान की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में और हमें कोई फ़र्क नहीं होता। हमारी कामयाबी ये है कि हमारा रक्षा चलाने वाला मरियम बीबी का मुकाबला कर रहा है, हमारा सोराब की साइकिल चलाने वाला जरदारी के मुकाबले में खड़ा हो गया, हमारा एम्बुलेंस का ड्राइवर बिलावल के मुकाबले में खड़ा हो गया। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी की यह फतह है। आपने पार्टी शुरू की थी इमरान खान साहब की हुकूमत में, आपको जो है जेल में डाला गया, आपके ऊपर तशद्दुद भी किया गया और ज़बरदस्ती बयान दिलवाने की भी कोशिश की, लेकिन हमने बयान नहीं दिया। लेकिन आज आपका जो नजरिया है वो इमरान खान साहब के साथ बहुत मैच होता है और आप उनको बहुत इमरान खान ने 1.5 साल पहले एब्सोल्युटली नॉट बोला, हम 13 साल से बोल रहे हैं। अगर इस आइडियोलॉजी पे कोई बंदा खड़ा हो जाता है, ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आज़ादी या खुद मुख्तारी पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात करता है, तो फिर हम नहीं देखते कि वो हमारा दोस्त है या दुश्मन है, फिर हम नज़रिए की बुनियाद पे एक प्लेटफॉर्म पे हो जाते हैं। तो इस पॉइंट पे मैं उसके साथ हूँ। इलेक्शन से पहले भी आप जो है इमरान खान साहब के साथ, हालांकि आप मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन आपका कहना यही था कि उसका नज़रिया ठीक है, उनका नज़रिया ठीक है। वजह बताऊँ ना कि अब वो जेल में है, उसके फवाद चौधरी ने मुझे अरेस्ट करवाया, शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर था, मैं दूसरी बार अरेस्ट हुआ, उन्हीं की एक खातून वजीर की फैमिली ने मेरे खिलाफ FIA में केसेस खोले। लेकिन अब क्योंकि वो सारे लोग जेल में, मेरा ज़र्फ इजाज़त नहीं देता कि मैं कमज़र्फ़ी का मुजाहरा करूँ और उनके खिलाफ बात करूँ। अब मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान फरमाए। तो मुझ में और बाकी पार्टीज़ में फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि मैं कोई बात करूँगा तो वो मेरे वर्कर, मेरे कारकुन, मेरी पार्टी की आदत की तरबियत उसी से होगी। आपने तहरीक इंसाफ को दावत दी थी कि आप हमारी पार्टी के साथ मिलकर मैंने उन्हें ये कहा था कि जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वादतुल मुस्लिमीन से उनकी बात चल रही थी, तो मैंने कहा अगर वहाँ पर आपको कोई इशू क्रिएट होता है तो हमारी पार्टी भी हाजिर है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, तो आप आएँ। तो ज़ाहिर है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से उनकी बात पहले की होगी थी, वो भी हमारी भाई हैं, तो वहाँ जाएँ, इधर आएँ। एक खुद मुख्तार पाकिस्तान की जदोजहद के लिए उन्हें कहीं पर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम साथ देंगे। उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स आया आपको? राब्ते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से, लाइक माइंडेड लोगों से राब्ते हैं। जब तक वो नज़रिए पे कायम है हम साथ हैं, जब नज़रिए पे कायम नहीं है तो फिर हम उसी तरीके से आमने सामने। उम्मीद है कि आगे जब इलेक्शन होंगे तो PNP और तहरीक इंसाफ ये मिलकर जो है इलेक्शन लड़ेंगे। ये डिपेंड करता है क्या वो उस बयानिए पे कायम रहते हैं कि नहीं रहते। हम इस पे देखें, जब उनकी गवर्नमेंट थी उन्होंने वो उस तरह के काम नहीं किए जो करने चाहिए थे, इसी वजह से मैं उनके खिलाफ बोलता था और इसीलिए मैं जेल में जाता था। अब ये अलग बात है, वो अब अपोजिशन में मैं मुनासिब नहीं समझता अब मैं खिलाफ बोलूँ।
इमरान खान साहब को तकरीबन 28 साल की उनकी स्ट्रगल है, तो उसके बाद उनको जेल में जाना नसीब हुआ एक लीडर की शक्ल में। तो आप अपने आप को कब उस चीज़ में, उस शक्ल में, जेल में देखते हैं? अपनी पार्टी बनाने से पहले 2 बार जेल काट आया हूँ। अच्छा। और हर किस्म का पाकिस्तान का मुकदमा मैंने झेला है और हर किस्म की कैदोबंद की सोबतें भी मैंने झेली हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए मुश्किल नहीं है। उन्हें 28 साल लगे, उनके दौर में मोबाइल नहीं था, हमारे दौर में मोबाइल आ गया। उनके दौर में यूट्यूबर्स नहीं होते थे, हमारे दौर में यूट्यूबर्स हैं। हम मीडिया को अगर लाख लाख रुपए दे के उनके आगे हड्डी नहीं डाल सकते, लेकिन यूट्यूबर भाई तो हमारे साथ खड़े होते हैं। वो तो हमारे कहे बगैर हमारा बयानिया लोगों तक पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाते हैं? क्योंकि आप भी सेल्फ मेड ज़ीरो से स्टार्ट हुए, हम भी सेल्फ मेड ज़ीरो से स्टार्ट हुए। तो आपको अपने नज़रिए का बंदा पसंद होगा, तो हम अभी उस चीज़ के मोहताज नहीं। आज आपके मोबाइल के ज़रिए शायद यहाँ पर 100 बंदा खड़ा हो या 200 खड़ा हो, लेकिन इस मोबाइल के ज़रिए 2 लाख बंदा हमें सुन ले, तो हमें उतना टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। PNP की टिकट लेने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? बंदे का गैरतमंद होना जरूरी है, गैरतमंद होना ज़रूरी है, और मुहिब वतन पाकिस्तानी होना जरूरी है। यानी कि मतलब 3 चीज़ें ना हो, फाइनेंशियली करप्ट ना हो, कैरेक्टर वाइज करप्ट ना हो और कादियानी ना हो, और जो मर्जी हो। अगर मैंने टिकट लेना हो तो मैं क्या करूँ? बस ये 3 चीज़ें नहीं है तो आ जाओ। बिल्कुल नहीं है। आखिर में कौम के लिए क्या पैगाम? एक सवाल लीजिएगा यहाँ से फीमेल से। मैम आए अजीब है इंसान। मुझे एक शिकवा है शहीद भाई से, हालांकि मैं आपको लाइक करती हूँ। गो मैं जमहूरियत को हराम समझती हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारा जो निज़ाम है वो खिलाफत है। अगर हम अपनी उम्मत को ये नहीं बताएंगे तो हम उम्मत बनेंगे सिर्फ खिलाफत के निज़ाम से। जमहूरियत ने तो हमें तकसीम किया हुआ है। देखिए मैं अब आपसे एक सवाल कर रही हूँ, हालांकि मैं आपको पसंद करती हूँ कि आपके नज़रियाती हवाले से। तो आपसे सवाल किया गया सोशल मीडिया पे कि पीर शिव के हवाले से, हालांकि आपको जवाब देना चाहिए था, आपने ना उसमें रख रखाव क्यों किया है? नहीं, मैंने ये कहा था कि अब मैं उनसे मिला कभी नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कितने फहमो फरासत है उनकी। मैं तो चाहता हूँ कि उनके दुआ से कश्मीर का मसला भी हल हो, फ़लस्तीन का मसला भी। दुआ से नहीं होता, अगर दुआ से होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मैं बताता हूँ। अगर कोई बंदा समझना चाहे तो इस जवाब में सारी चीज़ कवर हो चुकी है, आप भी समझ गए। नहीं, आप बताएं ना क्यों। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये ना कि मेरे वोट खराब हो नहीं, उसके कुछ मरीजों में से नो, मुझे इस चीज़ से कभी गर्ज नहीं है कि वोट खराब होता है नहीं। हमने हर नवाब बटेरे जागीरदार को लेताड़ा है, और मैं यही चाहता हूँ। और इकरारुल हसन जो काम कर रहा है, मैं समझता हूँ वो जिहाद कर रहा है। और मैंने उसका सरेआम टाइम्स वाले इंटरव्यू लेने आए, मैंने कहा मैं 3 बंदों को पार्टी में दावत दूंगा और लोग समझेंगे आपने क्या बयान दे दिया। मैंने कहा एक मारंग बलोच को, दूसरा मंजूर पश्तीन को, तीसरा इकरारुल हसन को। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा ये इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम वो अपने अपने इलाकों में जुल्म के खिलाफ बोलते हैं। वो जो भी करते हैं, पहले मैं गलत समझता था पहले 2 नामों को, लेकिन जब मैंने ये जुल्म देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनके अंदर का दुख और उनके अंदर का दर्द बोल रहा है। ठीक है जी। आखिर में आप कौम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के तवज्जुह से? अच्छा, इनका नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक खिलाफत की बात है, देखें नहीं क्यों नहीं कर सकते, मैंने निज़ाम में रह के कर ही नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि आपने वो निज़ाम को राइज करना है। 2 काम हो सकते हैं, या आप डायरेक्टली अटैक कर लें ईरान और अफगानिस्तान की तरह। वो यहाँ पे नहीं हो सकता कि किसी एक इमाम के पीछे सारे चलने को तैयार नहीं है। ईरान में सबका मकतब फ़िक्र एक था, अफगानिस्तान में सबका मकतब फ़िक्र एक था। यहाँ हर 20 किलोमीटर के बाद हमारा पीर फ़कीर चेंज होता है। हमारे नहीं, ये कौम बहन, ये शऊर आप में है, मुझ में है। इस हॉल से बाहर जाए किस में है? वो शऊर पैदा होने में टाइम लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ इफ़ यू वांट टू चेंज द सिस्टम, गेट इनटू इट, रीच टू द टॉप, एंड देन यू कुड बी एबल टू चेंज द एंटायर सिस्टम। हम इसलिए समझते हैं कि सिर्फ इमाम हुसैन की कुर्बानी सिर्फ कुर्बानी थी, उसके बाद नहीं, बाकी 12 इमाम को भी तो देखे उन्होंने अहले बैत में कितनी दी। मैं यही बात कर रहा हूँ, मैं यही बात आपको कह रहा हूँ मेरी बहन, कि इस वक्त जो आपकी बात है ना कि हम लोग जो निज़ाम लाना चाहते हैं इस्लामिक आइडियोलॉजी का, वो निज़ाम तभी आ सकता है जब आपकी मेजॉरिटी असेंबली में और वो रेजोल्यूशन आप कितने मिनट का हो गया? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। अब क्लियर? थैंक यू। हमारे साथ पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन शहीर सियालवी साहब मौजूद थे, और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में यही कहा कि जब तक तहरीके इंसाफ इनका नज़रिया सेम रहेगा, यही रहेगा, हो सकता है कि अगले इलेक्शन में हम उनके साथ मिलकर भी इलेक्शन लड़ लें। इसी के साथ अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।